कंजूस, मेरे सामने से हट जाओ। अयान, हम चले। मुझे 20 लाख रुपए भरने अपने बेटे की सर्जरी के लिए। हेलो मिस्टर कबीर, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे बहुत जरूरी है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। आप ये मुझसे छीन नहीं सकते। वो सब मैं कुछ नहीं जानता ये किसके लिए है। मैं सिर्फ इतना जानता कि तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है। मिस्टर कबीर, ये पैसे बहुत जरूरी है सच में मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझ पर दया करिए। मिस्टर कबीर, एक जान खतरे में है। बस, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे बेटे को अस्पताल मैंने नहीं पहुंचाया, वो अपनी हरकतों की वजह से यहां पहुंचा है। इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी तुम्हारे पास तो 100 करोड़ यूएस डॉलर है ना, तो उसमें से क्यों नहीं यूज कर लेते अपने बेटे को बचाने के लिए? या तो तुम ये कह दो कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है तो मैं ये 20 लाख भी लौटा दूंगा तुम्हें, या फिर तुम्हारे पास 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड है। बोलो। 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड तो है, लेकिन वो किसी और इंपॉर्टेंट काम के लिए है। तो अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो फिर ये पैसे तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मिस्टर कबीर, प्लीज रुक जाओ। मिस्टर कबीर, आप जा नहीं सकते। मिस्टर आयन, आपके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। क्या अभी आपके पास पैसे नहीं है? प्लीज़ भर दीजिए। पैसे? आपका बेटा बहुत खतरे में है और हम ज़्यादा टाल नहीं सकते हैं। ये निकम्मे के पास पैसे कहाँ से होंगे? मिस्टर रॉबर्ट, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। क्या आप हमें 20 लाख का लोन दे सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे एक और लोन मांगने की है? लाओ, पढ़ो इसे। दूसरा लोन लेने से पहले जो 20 लाख का लोन लिया ना, उसे चुकाओ। 20 लाख का लोन 3 हफ्तों में, और वो भी 30 लाख। अयान, जो समीर कह रहा था वो सच है। तुमने मुझे सच में साहूकार के पास भेजा था। नहीं शिता, ये सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। पहले मैं पार्थ की जान बचानी है, और वैसे भी ये लोन हमें थोड़ी भरना है, समीर भरेगा। मिस्टर रॉबर्ट, आप हमें 20 लाख का लोन दे दीजिए। मेरा पति आपको 60 लाख रुपए लौटा देगा। उसके लिए 60 लाख रुपए बहुत मामूली सी चीज है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें तुम्हारे कर्जे खुद चुकाने होंगे। मैं तुम्हारे कर्जे नहीं चुकाऊंगा। समीर, पार्थ की हालत नाजुक है, वो किसी भी वक्त मर सकता है, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इशिता, तुमने तो कहा था कि अयान मुझसे ज्यादा कामयाब और कनेक्शन वाला है। उसके दोस्त फॉरेन में बैठ के एक कॉल करेगा, 20 लाख रुपए तुम्हें लोन दे देंगे। और तो और तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, चाहे मैं जितना मर्जी गिर जाऊं। और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा कर्जा चुकाऊं। उल्टा ये अयान को करना चाहिए। मेरा और इशिता का डाइवोर्स हो चुका है। मेरा इसके साथ कोई लेने देना नहीं है। जो भी पैसे हैं ये खुद भरेगी। ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, मैं समझ गया। पेशेंट के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। अगर आप लोग सर्जरी के पैसे अभी नहीं भरेंगे तो शायद। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज पार्थ की जान बचा लो। और वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो ना, वो तुम्हारी चिंता करता है, तुमसे प्यार करता है। अगर तुमसे कहोगी तो हमारी इस वक्त मदद कर देगा। प्लीज इशिता। समीर, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो पार्थ के इलाज के लिए। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगी। मैं अयान से मिलना भी छोड़ दूंगी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है मुझसे फिर से शादी करने के लिए, इसलिए अच्छे से सोच लो। साफ साफ कहूं तो मुझे मेरी लाइफ में कोई खर्चा ही नहीं चाहिए। मैं पागल नहीं हूं इशिता। समीर, तुम मर्द हो भी कि नहीं? तुम अपनी बीवी से कैसे पेश आ रहे हो? और तुम अपने आप को बड़ा अमीर कहते हो ना, तो 20 लाख क्यों नहीं दे देते? क्या अब वो मेरी बीवी नहीं है? हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। और रही बात 20 लाख की, अगर मैं वो इसे दे भी दूं ना, तो मैं जानता हूं कि वो तुझे दे देगी। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। अगर तुम मुझे 20 लाख दोगे तो वो पैसे मेरे होंगे, फिर मैं उन पैसों का कुछ भी करूं। तुम मुझे पैसे देके कंट्रोल करना चाहते हो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूंगा और ना ही पैसे दूंगा। पार्थ एक बच्चा है, तुम उसे
उसे तड़पते हुए मरता देखना चाहते हो? तुम इतने पैसे कमाते हो तो कुछ डोनेट कर दो। वो मेरा बेटा नहीं है, तो उसकी जान की परवाह मैं क्यों करूं? और इशिता, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उसकी जान सिर्फ इसलिए बचानी चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूं? फिर तो तुम्हें बैंक जाना चाहिए, उनके पास मुझसे ज्यादा पैसा है। तुम्हें वहां जाके पैसे मांगने चाहिए, मुझसे क्यों मांग रही हो? और भूलो मत, तुम्हारा अयान ग्रेजुएट है, वो भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से, और इसके पास तो 100 करोड़ है ना स्टार्टअप के लिए। अगर उस पैसों में से तुम्हें कुछ दे भी देगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। बाकी तुम दोनों अपना देख लो, मैं चलता हूं। समीर, समीर वापस आओ, समीर। पार्थ को अभी और नहीं रोक सकते हैं, उसे हमें अभी ऑपरेशन थिएटर में इसी वक्त लेकर जाना होगा। और अगर बचा भी लिया तो वो कोमा में चला जाएगा। हमने पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। समीर, तुम एक निर्दयी कमीने हो, तड़प तड़प के मरोगे। बस बहुत हुआ, अपना कर्जा अभी के अभी भरो। मिस्टर रॉबर्ट, हमने पैसे तो मिस्टर कबीर को दे दिए थे। मैंने लोन तुम्हें दिया था, और जो पैसा मिस्टर कबीर लेके गए ना, वो अयान और तुम्हारा कर्जा था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों की मैं जान ले लूंगा। अयान, जल्दी कुछ सोचो, क्या हम तुम्हारे 100 करोड़ में से कुछ पैसे ले सकते हैं? नहीं, वो पैसे हम नहीं यूज कर सकते। हमें पार्थ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, और मुझे 30 लाख का कर्जा भी चुकाना है। उसमें से ले लेते हैं ना। 100 करोड़ में से अगर कुछ पैसे ले लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूर हटो, ये लोन तुमने लिया ना, तो भरोगी भी तुम, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, समझी? अयान, तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? श्वेता, मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, मैं तुम्हारे साथ इसलिए था कि तुम्हारे हाथ में समीर की डोर थी, और अब ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अयान, अभी अभी जो भी तुमने बोला कह दो वो झूठ है। झूठ है ना? तुम परेशान हो इसलिए तुमने गुस्सा किया। कोई बात नहीं, तुम फॉरेन ग्रेजुएट हो और इतने टैलेंटेड भी हो, तुम एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनोगे, समीर से भी ज्यादा। इशिता, मैं वो पार्थ की वजह से थोड़ा परेशान था, मुझे माफ करना। मैं जानती थी तुम फॉरेन में रहे हो तो उन लोगों जैसे ही समझदार हो। तुम थोड़े परेशान थे इसलिए गुस्सा आ गया। ये फॉरेन रिटर्न झूठ, इसकी सारी डिग्री नकली है। ये जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया ना, वो एक मामूली सी यूनिवर्सिटी फॉरेन की। इसके ऊपर फॉरेन में इतना कर्जा है कि लोग इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। इसके पास कहीं जाने को था नहीं, और इसने तो फॉरेन स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी तक की चोरी करी, तभी तो उसके पैर टूटे हुए हैं। पर इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था वहां रहने के लिए, तभी यहाँ पे लौट आया है। और एक सिर्फ तुम ही हो जिसकी फालतू बातों पे ध्यान दे रही है कि एक बड़ा आदमी है और फॉरेन रिटर्न है। देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसने जिस चीज से लोन लिए ना, वो इसे ढूंढ रहे मारने के लिए। लो, खुद ही देख लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठे आरोप हैं। आयान ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। आयान, बताओ, ये सब झूठ है ना? इशिता, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फॉरेन से डिग्री की है और मेरे पास 100 करोड़ भी है। अब ये सब न्यूज़पेपर, ये सब फेक है। शिदा, तुम सच में ही बेवकूफ लड़की। तुम्हें सच में लगता है कि आज तक तुमने जो भी इसे दिया ये वापस कर देगा? थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अयान, पूरा चलो चलो, मारो सभी से। हरामखोर, तुझे क्या लगा था? तू अगर कहीं भी छुप जाएगा ना, तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। कमीने, तूने मेरी बहन के सारे पैसे लूट लिए। अगर मैं उसके पास समय से नहीं पहुंचता ना,
तो वो बेचारी विदेश में अकेले मर जाती। पता है तुझे? क्या कह रहा है तू? हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड है। निकम्मे, किसी कॉलेज से नहीं पढ़ा है तू। मैंने कुछ नहीं किया। कुत्ते, तू कहीं भी छुप जाएगा ना, तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। और हाँ, तेरा वो बदमाश बेटा कहाँ है, उसे भी मारूंगा। अयान, हरामखोर, तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। 3 दिन का टाइम है तेरे पास। अगर तूने हमारे पैसे नहीं लौटाए ना, तो तुझे जेल में डालूंगा मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को। आयान, क्या तुमने सच में इन लोगों से धोखे से पैसे लिए हैं? ये गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। गलत आदमी? अच्छा, खैर ये बात तो सच है, क्योंकि तुम आदमी नहीं, भेड़िए हो, भेड़िए। ये लो, तुम खुद ही देख लो अपनी आंखों से, क्या सच्चाई और क्या नहीं। चिंता मत करो मिस्टर रॉबर्ट, वो समीर की वाइफ है, राज ग्रुप का मालिक, सारा लोन पे कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ये लो तुम्हारा कमीशन, पूरे 1 लाख रुपए। थैंक यू मिस्टर रॉबर्ट। कमीने अयान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने धोखेबाज कैसे निकल सकते हो। फॉरेन डिग्री, 100 करोड़, सब झूठ था। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से रही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। बताने को बचा ही क्या है, मैं तुम्हें साफ साफ बोल चुका हूँ कि मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता और तुम मेरी कुछ नहीं लगती। तुम एक बेवकूफ औरत हो, बेवकूफ, और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता, समझी? मुझे तुमसे घिन आती है, निकलो यहाँ से। इसका मतलब अभी तुम टेंशन की वजह से गुस्सा नहीं हुए थे, तुम सच में मुझसे थक गए हो। नेक्स्ट टाइम इस सिचुएशन में ना होता अगर तुम समीर से माफी मांग लेती और वो सारे पैसे ले आती, लेकिन तुम तो बोल बचन हो ना सिर्फ, और ना मेरे पास घर है, ना बंगलो है, ना गाड़ी, और पार्थ भी हॉस्पिटल में है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तो इसमें मेरा क्या फायदा? तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, समझी ना? तभी आज मैं इस सिचुएशन में हूं। सब मेरी गलती है। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या गलत है और क्या सही। मिस्टर मल्होत्रा इतने बड़े आदमी, वो तुमसे इतना प्यार करते थे, लेकिन तुमने उनके प्यार की कदर नहीं करी। और तुम्हें पसंद आया भी कौन? ये लूजर आया। खैर, वो तुमने कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। ये कहावत तुम जैसे बेवकूफों के लिए बनी है। मैं बेवकूफ हूँ? हाँ बिल्कुल हो, और साथ में पागल हो और अंधी भी, जो तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे लिए क्या गलत है क्या सही। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। 3 दिन का समय दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मिस्टर मल्होत्रा की बीवी थी, लेकिन अब पैसे मुझे तुमसे चाहिए, वो भी सिर्फ 3 दिन में। बात आ गई समझ में? 3 दिन। चलो। आई एम सॉरी, हमने इसे पूरी कोशिश की जिंदा रखने की, लेकिन ये अब शायद कोमा से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये तो समीर की गलती है, अगर वो इतना निर्दयी ना होता तो आज बात इस सिचुएशन में ना होता। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। कुत्ते, कमीने, तुझसे अपनी बेटी की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। समीर, बस अब बात हुआ। अगर अब मैं घर के अंदर नहीं आने दिया, मैं ईशिता की शादी अयान से करा दूंगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? ईशिता, तुम अब आई हो? भाई हो ईशिता तुम, और ये मिस्टर रॉबर्ट कौन है जिससे तुमने कर्जा ले रखा है? अब हमारे बॉम्बे का बाहर वाला बंगला और गाड़ी दोनों छीन लिए गए। देखो, उसने हमें मारा भी है। हम समीर के पास मदद मांगने गए थे और उसने हमें धक्के मार के घर से निकाल दिया। बहुत निर्दयी हो गया है वो। ईशिता, तुम्हें कुछ सोचना पड़ेगा। इस परिवार की खुशियां अब तुम्हारे हाथों में है। ओए ईशिता, आओ अंदर चलो। मैं अभी समीर को फोन करती हूँ, और इस बार उसको अपना मन बदलना ही होगा। आओ चलो।
समीर, 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 कहाँ हो तुम? समीर। तुम लोगों को यहाँ पर आने किसने दिया? समीर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पाना चाहते हो और तुम्हें मेरा प्यार भी चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी। अब मैं अयान से बात भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मेरे माँ, पापा और भाई एक कंफर्टेबल जिंदगी जिए। तो क्या कहना है तुम्हारा? तुम्हें मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ क्या? ए, जरा संभाल कर, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। हाँ समीर, तभी तुम्हें ईशिता के साथ दोबारा मौका मिलेगा, नहीं तो तुम अकेले ही मरोगे। बहुत हुआ, मैं पापा हूं तो मैं तय करूंगा। समीर, अगर तुम्हें इशिता की सारी शर्तें मंजूर हैं तो मैं तुम्हें एक बेटी देने के लिए इशिता को मनाऊंगा, ठीक है? तो सब तय हुआ, हम आज रात को ही यहां पे वापस आ रहे हैं। और हां समीर, अगर तुम अच्छे बने रहे तभी इशिता तुमको एक वंश देगी, ताकि तुम्हारा कुल आगे बढ़ सके, समझे? बस बहुत हुआ तुम लोगों का नाटक। मुझे तुम लोगों की भीख नहीं चाहिए। एंड मिस इशिता, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक हूं। अयान, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, यू डिजर्व इट। एंड रही बात यहां वापस लौटने की, अगर तुम लोग यहां से वापस गए नहीं तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मिस्टर रॉबर्ट को कॉल करना होगा। समीर, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अब देखना तुम। इशिता, तुमने समीर को खो दिया है, अब हमारा क्या होगा? सब खत्म हो गया, हमने अपनी लग्जरियस लाइफ खो दी है और तो और हमारे ऊपर करोड़ों का कर्जा है। अब हम कभी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। समीर, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन अब जो होगा उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। इशिता, क्या तुम्हारे पास अभी कोई आइडिया है? मैंने डिवोर्स पेपर साइन तो किए हैं, लेकिन हमें 1 महीने का वक्त मिला है, और उस 1 महीने में अगर वो मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। यस। हेलो मिस्टर कबीर। मिस्टर मल्होत्रा, मेरे आदमियों ने मुझे अभी खबर दी है कि आयान चाकू और कई तरीके के हथियार खरीद रहा है। वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। थैंक यू मिस्टर कबीर, मैं उसका इंतजार करूंगा, वरना उसका बदला पूरा कैसे होगा? यानी आप उसके लिए तैयार बैठे हो। और हाँ, रोनी को भी इशिता से 1-1.5 लाख रुपए लेना है, वो भी अब बिल्कुल टूट चुकी है। कोई बात नहीं मिस्टर कबीर, उसका दी एंड अब नजदीक है। समीर, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कोमा में गया है और तुम भी कोमा में जाओगे। तुम पूरी उम्र बेड पे बिताओगे। समीर, जो भी तुम्हारा है वो मेरा है, और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं विधवा बनूंगी, लेकिन तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। पार्थ, मैं आ गया हूं तुम्हारा बदला लेने। ये सब कुछ खराब करने के लिए, ये मेरे बेटे को कोमा में डालने के लिए। तुम चाहते तो बचा सकते थे, मुझे पैसे दे सकते थे। तुम कहते हो ना तुम बहुत अमीर हो, तुम नहीं हो। इशिता, तुम ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे।
जो ताला तोड़ के किसी के घर में घुसना एक अपराध है, इसलिए अब तुम्हें जेल होगी। यू आर अंडर अरेस्ट। समीर, तो तुम हो, तुमने खेलना चाहा? हाँ मिस्टर मल्होत्रा को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी कि तुम हथियार खरीद रहे हो और वो हमारे पास मदद के लिए आए, और देखो उनका शक सही निकला, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मिस्टर मल्होत्रा के कैमरे में तुम्हारा अपराध रिकॉर्ड हो चुका है, जिसको तुमने मारा वो यहीं पे पड़ी है। हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है, अब तुम नहीं बच सकते। इधर बहुत चोट आई, इनको तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। मिस्टर समीर, इशिता के सर पर इतनी गहरी चोट आई, हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनके दिमाग के नसों में इतनी डैमेज हो गई है, उसका कोई इलाज नहीं है और वो अब कोमा में है। डॉक्टर, मैंने 1 करोड़ रखे हैं सर्जरी के लिए। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसे होश आए। मिस्टर समीर, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। हम पहले शादीशुदा थे, लेकिन अब उसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया, सो वही बहुत है।